जय जय श्री राम। कि बहुत पुराने समय की बात है। किसी वन में एक ऊंट रहा करता था। ऊंट बड़ा परिश्रमी था, बहुत ही मेहनत करता था। वह दिन भर दूर दूर तक घूमकर घर आया करता था। सुबह शाम दोनों समय भगवान का भजन किया करता था। ऊंट के दिन बड़े सुख से कट रहे थे। ऊंट के परिश्रम और भक्ति से भगवान बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। भगवान ऊंट से सदा ही खुश रहते थे। ऊंट के परिश्रम से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने उसे दर्शन देने को सोचा और ऊंट के यहाँ दर्शन को पहुंच गए। भगवान ने ऊंट से कहा कि मैं तुम्हारे परिश्रम और भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। वर मांगो, क्या चाहते हो? ऊंट भगवान को देखकर बड़ा ही हर्षित हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने मन में सोचा कोई अच्छा सा वर मांगू। थोड़ी देर सोचने के बाद मूर्ख ऊंट बोला कि भगवान, मुझे चरने के लिए कई मील का चक्कर लगाना पड़ता है और जब मैं चर कर आता हूं तो बहुत ही थक जाता हूं। बहुत ही परिश्रम करनी पड़ती है मुझे। इस प्रकार रोज मुझे बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए हे नाथ, अब आप कृपा करके मुझे एक ही वरदान दीजिए। मेरी गर्दन आप इतनी लंबी कर दें जिसके सहारे मैं बैठा बैठा ही दूर तक चर लिया करूं। ऊंट की बात सुनकर भगवान हंस पड़े और उन्होंने कहा, और भी कुछ चाहते हो? ऊंट बोला, बस महाराज, मैं केवल यही चाहता हूं, यही वरदान मुझे दीजिए। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ऊंट की गर्दन बहुत लंबी हो गई। अब वह बैठे बैठे अपनी जगह ही बहुत दूर दूर तक घास, पत्तियां और बबूल चर लिया करता था। वरदान पाकर ऊंट ने परिश्रम करना छोड़ दिया। एक जगह ही आराम से बैठकर दिन बिताने लगा। धीरे धीरे ऊंट बहुत ही आलसी हो गया। एक दिन की घटना है कि बड़े जोर की आंधी आई। जंगल के वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। चारों ओर घोर अंधेरा छा गया। ऊंट की गर्दन में कई वृक्ष टूट कर लगे। उसे बड़ा कष्ट हुआ। इस कष्ट से बचने के लिए उसने अपनी गर्दन एक गुफा में डाल दी। कुछ भूखे शियार बैठे थे। उन्होंने अवसर पाते ही ऊंट की गर्दन पर धावा बोल दिया। ऊंट गर्दन बाहर निकालना चाहा, परंतु गर्दन लंबी थी, अतः शीघ्र न निकल सकी। शियारों ने गर्दन काट दी। ऊंट तरप तरप कर जब मरने लगा तब शियारों से बोला, आज तुम बड़े प्रसन्न मुद्रा में हो और तुम मुझे खा रहे हो, परंतु यह तुम भूलते हो कि मैं आज अपने आलस्य के कारण ही मर रहा हूं। मैं यदि परिश्रम से नहीं डरता तो आज मेरा कुछ भी बिगाड़ न होता। यह सच है कि जो लोग परिश्रम से डरते हैं वे महामूर्ख हैं। परिश्रमी सदा सुखी होते हैं और जो परिश्रम नहीं करते वो किसी काम के नहीं होते। इसलिए आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर ऊंट ने अपना प्राण त्याग दिया। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। आलस्य से अपनी ही हानि होती है।